वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज मैं बात करूंगा, कानूनी चर्चा करूंगा ये सेक्शन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 को लागू हो चुकी है, इन्फोर्सेबल हो चुकी है। और जो पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 थे वो रिपील हो चुका है। तो उसकी सेक्शन जो रेलेवेंट अभी मैं नई जो प्रोविजंस हैं जो बीएनएसएस में है 2023 में, वो है उस पे जिस पे चर्चा आज करेंगे वो है 126, 130 एंड 135। तो 126 क्या है, ये आपको जानकारी होगी, आपके नोटिस में होगा, आपको पता होगा। जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ इंटर्न हैं, जजेस हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो भी दोनों कि इससे पहले 107 था। 107 क्या है, ये ब्रीच ऑफ, ये भी प्रिवेंटिव है। जब ब्रीच ऑफ पीस होती है और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होती तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता था और करता है। तो उसमें अब ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 107 की 126 ऑफ बीएनएसएस हो चुका है। तो प्रोसीजर आप कह दो इसको शॉर्ट में, उसमें दो किस्म के मैजिस्ट्रेट, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, उनकी भी हायरार्की है, और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उनकी भी हायरार्की है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर जो होती है वो है प्रिवेंटिव, कि पब्लिक पीस कहीं डिस्टर्ब हो रही है, एप्रीहेंशन है, और कहीं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, उसको प्रिवेंट करना। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करता है जुरिस्डिक्शन, वो पिन्यूटिव करता है, वो ट्रायल करता है जो भी ऑफेंसेस हमारे भारतीय न्याय संहिता में हैं और जो स्पेशल एक्ट्स में हो। तो मैं उसमें भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आज बात कर रहा हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हम एक आती है, आपको जो याद हो, और प्रिवेंटिव डिटेंशन पब्लिक सेफ्टी एक्ट वगैरह, उसी के पैटर्न पे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी अवेलेबल है कि प्रिवेंट करना है कि पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक पीस ना हो, चाहे वो दो लोगों में है, दो ग्रुप्स में है, जहां डिफरेंट एक तो इसके रेलेवेंट सेक्शन में थोड़ा सा पढ़ दूंगा। 126 जो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर कर्स, एक पहले से है 125 जो बीएनएसएस की है, वो रिलेट्स करती है किसी को कन्विक्शन हो जाए तो उससे भी बांड का एक प्रोविजन है। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा 125 में, मैं 126 में है। इन अदर केसेस किससे सिक्योरिटी लेनी है, इसमें कौन है, जे एक कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अगर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, तो अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि वाकई ये इंफॉर्मेशन इसमें सब्सटेंस है और उसका सोर्स पुलिस भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, और वो खुद भी सो मोटो इसमें वो कॉग्निजेंस ले सकता है, उसको इंफॉर्मेशन हो सकता है वो कहीं स्पॉट पे गया है जहां उधर उसके अपने सोर्सेज हैं, होना चाहिए कि लाइकली टू कॉज पीस। मैं थोड़ा पढ़ दूंगा इसके लिए। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट receives information that any person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably is a likelihood occasion a breach of peace or वही दोबारा रिपीट हुआ है, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड इज ऑफ ओपिनियन। ये दो पार्ट में, एक तो इंफॉर्मेशन आ गई कि निस्बत किसके, रिलेटेड टू काजिंग ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो दूसरा क्या है, जो आगे क्या है, ओपिनियन बनाना पड़ेगा उसके बाद इसको, एंड इज ऑफ ओपिनियन। ऑब्वियसली ओपिनियन जब कोई बनाता है मैजिस्ट्रेट तो उसको सब्सटेंस, जो इंफॉर्मेशन है उसको गो थ्रू करना है, दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग। तो उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो है इसमें सब्सटेंस है
और फिर क्या होगा, ही मे इन द मैनर hereinafter provided requires such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as magistrate thinks। जो बॉन्ड इसने लेना है, मैजिस्ट्रेट ने लेना है, वो उसका कितना होना चाहिए पीरियड, 1 साल, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। जो उसने वो ये भी आगे हम इसमें एक नोटिस देगा शोकास, और उसमें कहेगा कि आप क्यों ना आपसे बॉन्ड लिया जाए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं आगे तो ऑर्डर कैसे इसको फ्रेम करना है, ये 130 सेक्शन 130 है जो बीएनएसएस की है, जो पहले 1 सीआरपीसी 111 थी, अब जो है 130 130। ऑर्डर टू बी मेड मैंने मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर 126, ये और भी है 127 128 और 129 जो आगे हैं। हमें कंसर्न है आज 126 डीम्स इट नेसेसरी, जरूरत समझता है टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो काज, जो शो काज निकालने 107 जो सीआरपीसी का था, जो अब जो हमारा 126 है बीएनएसएस का, अंडर सच सेक्शन ही शैल मेक एन ऑर्डर। तो ऑर्डर उसको बनाना है, तो ये फ्रेमिंग ऑफ द ऑर्डर है जो ये प्रोविजन है 130 का। ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, और राइटिंग में होना चाहिए, सेटिंग फोर्थ द सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सीट, कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कैसी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा उसमें ब्रीफ बताना पड़ेगा अमाउंट, और उसमें बॉन्ड का अमाउंट क्या है और क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसा है, तो वो आप तो ये उसमें ऑर्डर एक फ्रेम करना है। उसके बाद एक और है, वो जैसे 118 था कोड ऑफ क्रिमिनल, वो अब 135 है, वो इंक्वायरी का मैटर जब जो अपीयर होता है उसके बाद एक इंक्वायरी किया जाता है, इन फाइनल शोकाज के बाद शोकाज होगा, उसके बाद एक इंक्वायरी होगी, तो जहां से इंफॉर्मेशन होगी थोड़ी सी एविडेंस, थोड़ी सी अपने किस्म की इंक्वायरी करेंगे, तो अगर सेटिस्फेक्शन हो जाए फिर एक ऑर्डर होगा बॉन्ड का, फिर उससे बॉन्ड लिया जाएगा। अगर वो खुद ही आए और बॉन्ड खुद ही फिल कर दे, एग्री कर दे, तो वो तो मैटर एंड्स, देयर इज नो नीड टू हैव इंक्वायरी अंडर 135। तो वो ही तो अगर नहीं असिस्ट करता है कि ये गलत है, ये सब्सटेंस ठीक नहीं है, तो देन इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 135 ऑफ बीएनएसएस 2023। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो मैंने आपको, इस पे एक साइटेशन जो आज मैंने देखी, ये 24 ऑफ जनवरी, ये एक इसका टाइटल है, ये मद्रास हाई कोर्ट की है, ये साइटेशन है, तो ये इसका टाइटल है 24 ऑफ, जैसे मैंने बताया जनवरी 20, ये है इसका टाइटल 2017 एम कृष्णमूर्ति वर्सेस एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो इसमें क्या था, पहले ये एक दो ग्रुप थे, एक प्रॉपर्टी थी, वो इंडिविजुअल एक ग्रुप था, वो कहते थे हमारी प्रॉपर्टी है, तो दूसरा ग्रुप था ए पार्टी बी पार्टी कहती थी नहीं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू टेम्पल। तो उसके बाद तो पुलिस ने एक एफआईआर भी लगाई, कोई होगा इंसिडेंट हुआ होगा, अक्रेंस हुआ होगा कोई, तो उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भेजी फॉर इनिशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग, क्योंकि पहला केस है 2017 का, तो इसमें उन्होंने कहा 107 की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो मैजिस्ट्रेट जो था उसके पास ये आ गई, तो ये सारा ये जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई मैजिस्ट्रेट के पास ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जो पुलिस कंसर्न थी, तो उसको क्वैश करने के लिए जो ए पार्टी थी, जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी है, जो टेम्पल की नहीं है, वो हॉनरेबल हाई कोर्ट में गए अंडर 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल फॉर क्वैशिंग ऑफ द जो इनिशिएट किया प्रोसीडिंग। तो ये मैटर सिंगल बेंच के पास लगा, तो उन्होंने देखा नहीं इसमें
ये एक बड़े बेंच ने सुनना चाहिए, मैं यही कहूँ। तो मैटर ये डिवीजन बेंच के पास गया। तो डिवीजन बेंच ने के एक जो बेंच था उसमें एक जज ने कहा नहीं, ये एक पॉइंट जो है इसको फ्रेम करने का और उसके आंसर देने पड़ेंगे, तो इसमें जो पॉइंट इन्वॉल्व हैं तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने एक डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और तो वो उसने एक फॉर्मुलेट किए क्वेश्चंस इन्होंने और उस पे इन्होंने फाइंडिंग अपनी दी डिवीजन बेंच ने। ये जो 24th ऑफ जनवरी 2017 जजमेंट है जिसको मैंने रेफर किया है एम कृष्णामूर्ति वर्सेस एसडीएम। इसमें 4 पॉइंट क्या थे ये जो आप बड़े इंपॉर्टेंट है और ये जो मैंने आज डिस्कस किया बॉन्ड ये 26 ऑफ बीएनएसएस जो पहले 107 था उसके रिलेटेड है कि कैसे क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलो मैं पढ़ूंगा, आपको पॉइंट देखिए। इज ए प्रीवियस इंसिडेंट एक साइन कोनान फॉर इनिशिएटिंग सेक्शन 107 सीआरपीसी प्रोसीडिंग, कि क्या एक कोई हैपनिंग इंसिडेंट ऑन टू वर्ड लगाओ क्योंकि ये ब्रीच ऑफ पीस और पब्लिक ट्रंक्विलिटी का मैटर है कि पहले भी कोई हुआ है जब 107 इनिशिएट करना है, कोई पहले भी इंसिडेंट हुआ है। तो वो एक पहले केस था राजा राम जे रेडियार में ये पॉइंट आया था कि पहले भी होना चाहिए, नॉट सिंगल इंसिडेंट, पहले भी होना और उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उससे ये हो जाता है कि वाकई ही जहां पे आगे ब्रीच ऑफ पीस होने की तवक्को है, लाइकलीहुड है और पब्लिक ट्रंक्विलिटी भी डिस्टर्ब होगी। तो ये एक पहले था, लेकिन इस केस में ये भी एक पॉइंट ये फ्रेम हुआ। कैन दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, कैन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 CRPC be initiated even before an incident that is like to disturb peace or public tranquility take place। तो ये क्या 107 पहले प्रोसीडिंग हो सकती है जो इंसिडेंट की जिसकी एप्रीहेंशन लाइकलीहुड जो अलेज की गई है जहां तवक्को होने का, क्या उस इंसिडेंट से पहले भी इनिशिएट हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ। शुड ए शो कॉज ऑर्डर issued under section 107 CRPC reflects that a magistrate has assessed the truth of the information and need for taking action। दूसरा क्या था, तीसरा तो हो गया। तीसरा कि क्या जो ऑर्डर फ्रेम हुआ है, जैसे मैंने जो सेक्शन 11 जो 111 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जिसमें ऑर्डर कैसे फ्रेम करना है, जो शोकाज नोटिस वाला जो 107 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए, अब जो कॉरस्पॉन्डिंग है 130 ऑफ बीएनएसएस। तो उसमें क्या कहा कि क्या उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कैसा ऑर्डर होना चाहिए, क्या उसका, तो ये भी एक पॉइंट रेज हुआ, ये एक फॉर्मुलेट हुआ। तो एक लास्ट में है कैन ए शो कॉज ऑर्डर अंडर सेक्शन 107 जो अब 126 है बीएनएसएस का बी परसी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये 4 पॉइंट जो सामने आ गए, जी मैं एक एक करके इनका आंसर जो इसमें आया है थोड़ा उसका ब्रीफ दे दूंगा। तो उन्होंने कहा एक आया कि कोई जरूरत नहीं है कि प्रीवियस इंसिडेंट होना जब एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए 107 सीआरपीसी, तो ये नहीं है कि एक पहले कोई इंसिडेंट हो जाए, हैपनिंग हो जाए तो फिर क्या फायदा है भाई। तो ये तो प्रिवेंटिव मेजर हैं, सेफ गार्ड्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने लेना है। तो अगर कोई मतलब इंसिडेंट हो जाएगा तो व्हाट इज फन ऑफ दैट। तो वो पहले एक जजमेंट थी तो उसको उन्होंने कहा कि ये जजमेंट जो है उसको ये जजमेंट है उसके साथ उन्होंने एग्री नहीं किया। राजा राम रेडियर है और सोमा सुंदरम, ये 2 जजमेंट हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो जिनको जिसमें जो जजमेंट थी जिसको देख के ये रेफरेंस हुआ था, ये दोनों जजमेंटों को देख के ये जो रेफरेंस हुआ था और फॉर्मुलेट हुए थे क्वेश्चन। तो एक मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि एक पहले इंसिडेंट हो उसके, तो दूसरा क्या, कैन प्रोसीडिंग अंडर 107 बी इनिशिएटेड इवन बिफोर, ये मैंने कर दिया
कि कोई जरूरत नहीं है। एन इंसिडेंट इज लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रंक्विलिटी। तो हाँ, ये है कि इंसिडेंट से पहले एक तो था, पहला क्वेश्चन था कि क्या वाकई इंसिडेंट होना चाहिए, तो दूसरा क्या कि इंसिडेंट से पहले क्या पास कर सकते हैं 107, या जो लाइकलीहुड है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी है कि कोई इंसिडेंट होगा, कोई जिससे ब्रीच ऑफ पीस और पब्लिक ट्रंक्विलिटी होगी, तो वो उस हैपनिंग से पहले क्या इनिशिएट ऑर्डर हो सकता है, तो बाई नॉट। तो इसका भी आंसर पॉजिटिव में हो सकता है। तो अब इसलिए क्यों वेट करना है कि पहले जो इंसिडेंट हो जाए। पहले तो ये था कि 2 होने चाहिए, जो सेकंड होना चाहिए, एक और होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, होने से पहले ही एक्शन लिया जा सकता है, प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। वन और थर्ड वन था, शुड दे शो कॉज ऑर्डर issued under section 107 CRPC reflects that magistrate has assessed the truth of the information and need for taking action। हाँ, ये वैसे भी है, मैंने जो सेक्शन पढ़ी, जो 130 जो पढ़ी, जिसमें फॉर्मुलेट करना है ऑर्डर, वो कैसा है, उसमें क्या क्या देखना है। तो और 107 जो पहले था और 126 है, उसमें क्या क्या देखना है, ये भी तो उन्होंने कहा हाँ, सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए, सब्सटेंस से होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का सोर्स तो होना चाहिए। तो उसकी फाइनल ये नहीं हो सकता कि फाइनल जो ट्रुथ है, जो इंफॉर्मेशन ट्रू है या नहीं, इसको फाइंडिंग पहले तो नहीं मैजिस्ट्रेट से, हाँ समहाउ कि सेटिस्फाई करने पड़ेगा कि रीजनेबल ग्राउंड्स आर एग्जिस्टिंग फॉर प्रोसीडिंग इन टर्म्स ऑफ 107, तो वो प्रोसीड करेगा। ये नहीं है तो बाकी मैटर रखेगा कब, जो शो क्वारी नोटिस का जो उसकी 135 ऑफ बीएनएसएस है, जो मैंने पहले ही बता दिया 118 सीआरपीसी की थी, उसमें वो फाइनल इंक्वायरी करेगा जब बॉन्ड लेने हैं। जब वो ऐसे नोटिस देगा प्री, तो उस वक्त जरूरत नहीं है, हाँ ही इज रिक्वायर्ड टू बी गेट सेटिस्फाइड कि वाकई ही लाइकलीहुड है और उसकी जो सब्सटेंस होना चाहिए और इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स है। इज नॉट सपोज टू, बट ही हैज टू रिकॉर्ड इन जो ऑर्डर उसने 130 का करना है कि वाकई कि क्या क्या है, कैसे इंफॉर्मेशन आई, कौन सोर्स है, और मैं सेटिस्फेक्शन अपनी रिकॉर्ड करना पड़ेगी। ये लास्ट डी पार्ट था कि क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर जो प्राइमा फेसी ऑर्डर जो है वाकई जो फुलफिल नहीं करता, जो कंडीशंस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं 107, 111, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अब आया है 126 एंड 130 ऑफ दिस बीएनएसएस, तो अगर नहीं सेटिस्फेक्शन है तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो वो डिपेंड्स अपॉन कि ऑर्डर की फॉर्मुलेशन कैसी है, क्या है। तो वो हर एक ऑर्डर वो खुद देखना पड़ेगा क्या है। तो उसमें कहा कि हाँ, उसकी जे हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रोविजन थे जो प्रिवेंटिव मेजर सेफ गार्ड्स लेने के लिए इन ऑर्डर टू जो प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है, जो ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना चाहिए, पब्लिक ट्रंक्विलिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी काफी टाइम पहले जिसका कॉलोनियल सेटअप है, यू विल फाइंड जो हमारी ओरिजिनल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पैरा 19 पढ़ूंगा इस जजमेंट का। इन अवर व्यू ए शो कॉज ऑर्डर अंडर सेक्शन 107 रेड विद सेक्शन 11 जो 111 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू अंडर सेक्शन, जैसे मैंने पहले भी किया 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हाँ, इन्होंने इतना और कहा कि इसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 226 भी इन्वोक किए जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ ऑन द बेस ऑफ इट द ऑर्डर डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 1। मैंने वही कहा कि उसकी क्या क्या वाकई जो वन में कैसा ऑर्डर होना चाहिए,
क्या 107 का सेटिस्फेक्शन है, रिकॉर्ड की है, क्या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी मंश है, तो वो फुलफिल हुई है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।